सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखा है। बहुत सारे लोगों ने एक कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट वो लोग सही से नहीं कर पाते, और इसकी वजह से बहुत सारे व्यूअर्स भी हमेशा पजलिंग में रहते हैं कि कौन सा चीज़ मेरा सही है, कौन सा चीज़ मेरा गलत है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपका कुछ चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एप्पल मैकबुक इज़ मोर बेटर दैन विंडोज़। कुछ लोग बोलते हैं नो, दे आर बोथ इन डिफरेंट कैटेगरी, लाइक विंडोज़ हैव डिफरेंट कैटेगरी, एप्पल मैकबुक हैव डिफरेंट कैटेगरी। तो ये सब क्यों है, वाई ऑल दोज थिंग्स हैपन। सो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा और आपको समझा दूँगा चीज़ें पूरा एकदम बेसिक बोर्ड लेवल से, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एप्पल बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू विंडोज़। कोई लोग बोलते हैं नो, विंडोज़ इज़ मच बेटर कंपेयर टू एप्पल। तो ये जंग क्यों चलता है और पीपल में यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट होता है जो नॉर्मल व्यूअर्स होते हैं। तो ये वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं ये मदरबोर्ड लिख के आया हूँ, ये मदरबोर्ड असल में यूज़ करता है एप्पल M2 चिप को। आप ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये है मेरा एप्पल का M2 चिप। अगर M2 चिप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये विंडोज़ चिप की जैसा नहीं है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप में लगता है। यहाँ पर कोई भी रैम लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ब्रांच ऑफ कुछ लाइक कैपेसिटर्स, कुछ इंडक्टर, कुछ ब्रांच ऑफ छोटा मोटा रजिस्टर्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे आईसीस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको रैम कहाँ है, यहाँ पर ये जो दो ब्लैक दिख रहा है यही है इसका रैम। तो यहाँ पर जो रैम है ये प्रोसेसर के साथ ही अटैच में आता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो टाइप का प्रोसेसर एग्जिस्ट में है अभी के लिए। एक है दोस्तों आर्म बेस, एक है दोस्तों 86 बेस। ओके, तो आर्म बेस प्रोसेसर और 86 प्रोसेसर में फ़र्क क्या है। जो 86 प्रोसेसर है वो सिर्फ प्रोसेसिंग को फोकस करता है, तो वहाँ पर सिर्फ सीपीयू रहता है और सिर्फ सीपीयू ही रहता है। और बहुत कुछ केस में इंटेल थोड़ा सा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का डाल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट मच बेटर। तो उसके लिए आपको एक अलग से जीपीयू का सर्किटरी चाहिए और जीपीयू का प्रोसेसर चाहिए जो उसका जीपीयू को हैंडल करता है। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम जो विंडोज़ लैपटॉप आता है वो 86 प्रोसेसर के साथ एक अच्छा सीपीयू लाइक Core i7, Core i9 और Core i5 13 जनरेशन, और उसके साथ कुछ एक जीपीयू लेके आता लाइक NVIDIA RTX वाला जीपीयू या AMD का Radeon जीपीयू, कोई भी। तो उसमें डेडिकेटेड जीपीयू आपको लगाना पड़ता है टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस ऑफ दैट लैपटॉप। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आर्म प्रोसेसिंग को एप्पल को क्यों डेडिकेटेड जीपीयू नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एप्पल में जीपीयू है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है कि आर्म बेस्ड प्रोसेसर में मेरा जीपीयू, सीपीयू, ऑल दोज थिंग्स टुगेदर दे आर कॉन्सोलेटेड इनटू ए वन सिंगल स्ट्रक्चर। एक ही चिप के अंदर सारा चीज़ को समेट के स्क्वाश करके एकदम बना दिया जाता है, वो है आर्म आर्किटेक्चर। तो ये आर्म आर्किटेक्चर हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ये आर्म आर्किटेक्चर का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइक क्वालकॉम, मीडियाटेक प्रोसेसर, ये सारे आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो ये एप्पल का जो M1 और M2 चिप है ये भी आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। तो आप और एक चीज़ नोटिस करना कि आर्म आर्किटेक्चर प्रोसेस में मैक्सिमम लिनक्स यूज़ होता है। जैसे हमारा एंड्रॉयड है लिनक्स कर्नेल के ऊपर बेस करके, एप्पल का मैकबुक है लिनक्स के ऊपर बेस करके। ओके, और बहुत सारे उबंटू, काली लिनक्स हो गया, सारे लिनक्स के ऊपर बेस करके होता है। डेबियन हो गया, बहुत सारे चीज़ जो लिनक्स के ऊपर बेस करके होता है। क्यों ये लोग डीडॉस नहीं यूज़ कर सकते थे क्या? जो लोग नहीं समझते, मैं और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिनक्स और डीडॉस दो टाइप का कर्नेल सिस्टम है, दोनों ही ओपन सोर्स है, और विंडोज़ यूज़ करते हैं मेनली डीडॉस, और जो बाकी सारे दुनिया यूज़ करते हैं लिनक्स, लाइक दैट एप्पल, डेबियन। तो लिनक्स कम्युनिटी बहुत हाई है, बहुत सारी कंपनी मैंने देखा हूँ कि वो चलता ही है ओनली फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस में। तो लिनक्स एक टाइप का लिनक्स बना जाता है बहुत ही लाइट वेट टाइप का कर्नल सिस्टम है कंपेयर टू डीडॉस। लेकिन डीडॉस है बहुत हाई परफॉर्मेंस और बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत ही हेवी टाइप का। ठीक है, जो आप कमेंट खोलते हो विंडोज़ का कमेंट,
और लिनक्स का जो टर्मिनल, दोनों ही सेम चीज़ है असल में, कि आपको ब्लैक चीज़ दिखेगा जिसके अंदर आप कोड को रन करोगे और उसकी हिसाब से आपका लैपटॉप परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ इसलिए होता है कि आपका ओएस और आपका हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा जो ये मैकबुक है, ये मेरा आर्म बेस होता है, ठीक है। अभी अगर आप परफॉर्मेंस के बात में देखोगे तो ये चीज़ टोटली डिफर करता है फॉर मशीन टू मशीन। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रोसेसर है जो आर्म प्रोसेसर है, ठीक है। इस आर्म प्रोसेसर के साइड में जो ये स्क्वायर आप देख रहे हो, ये है मेरा रैम, ओके, मेमोरी, जो सर्किट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में भी आप देखोगे सेम चीज़, वहाँ पर हम लोग रैम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पीड आर्म प्रोसेसर को बहुत हाई चाहिए, और आर्म प्रोसेसर कम हीट प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा एफिशिएंट है, बट ये मोर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता कभी भी। अगर आपको डेडिकेटेड परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 86 प्रोसेसर बेस के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो आप अगर परफॉर्मेंस और ओवरऑल टेक्निकलिटी के ऊपर से देखोगे तो विंडोज़ लैपटॉप्स आर मच मोर सुपीरियर कंपेयर टू एप्पल्स और अदर काइंड ऑफ आर्म बेस्ड लैपटॉप्स। और अगर आप दोस्तों बेसिक के लिए अगर यूज़र इंटरफेस के बारे में सोचोगे और आपको लगोगे मेरा एडिटिंग वो स्मूथ होना चाहिए, मैं 2-3 जो गेम खेलता हूँ लिनक्स के ऊपर वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। हालांकि गेमिंग में भी विंडोज़ बहुत आगे है, बट वीडियो एडिटिंग में भी वो विंडोज़ बहुत आगे है, लेकिन उसका हेवी है और मोर पावर हंग्री चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आर्म प्रोसेसर है बहुत पावर एफिशिएंट, लेकिन आपको यूज़र इंटरफेस डेफिनेटली आपको आर्म में ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू विंडोज़, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आर्म एक टाइप का कॉन्सोलिडेटेड सिस्टम है जहाँ पर एक ही चीज़ सब चीज़ कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कंपनी में 2 आदमी हैं, एक आदमी को सिर्फ एक ही जॉब करना आता हो, वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है, वो सिर्फ एक ही जॉब करता है लेकिन बड़ी परफेक्शन के साथ करता है। और दूसरा एक बंदा है जो मल्टी टैलेंटेड है, वो सारा चीज़ करता है बट उतना परफेक्शन के साथ नहीं करता, बट आप उससे बहुत सारी चीज़ एक साथ ले सकते हो। तो वो बंदा होगा आर्म प्रोसेसर, और जो डेडिकेटेड एक ही चीज़ के ऊपर परफेक्ट है वो है आपका 86 प्रोसेसर। अभी ये आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि कौन सा बंदा को चाहिए। अगर उसको चाहिए कि मेरे को एक मल्टी टैलेंटेड बंदा चाहिए जो हर चीज़ को ऊपर से देख के चला जाएगा, बट आई वांट दैट काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, तो कंपनी उसको ही चूज़ करेगा, राइट। जनरल केस में, मैक्सिमम केस में यही होता है। और अगर आपको चाहिए नो, आई वांट ए परफेक्शनलिस्ट, एकदम परफेक्ट होना चाहिए मेरा सारा चीज़, तब कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर परफॉर्मेंस करेगा, राइट। आप सिंपल एक परफेक्ट प्रोसेसर ही चूज़ करना चाहते हैं या परफेक्ट बंदा ही चूज़ करना चाहते हो आपका कंपनी के लिए, सो डेडिकेटेड है दिस काइंड ऑफ स्टाफ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक ओल्ड मैकबुक का मदरबोर्ड है, तो इसमें ये लोग यूज़ किए हैं नॉर्मल इंटेल का प्रोसेसर। पहले एप्पल इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करता था, तो एप्पल क्या करता है कि मेनली वो पहले इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया, बट उसने क्या देखा कि इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करके उसका प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई हो गया, बट उसका जीपीयू पावर या ग्राफिक्स पावर इतना हाई नहीं हुआ। तो उन लोगों ने बैलेंस करने का ट्राई किया, तो वो लोग अगर इसको लगाते तो उसको डेडिकेटेड जीपीयू लगाना पड़ता। तो वो लोग क्या किए, वो लोग अपना ही एक प्रोसेसर डेवलप किया, आर्म प्रोसेसर, जहाँ पर सीपीयू और जीपीयू दोनों को एक साथ ही मर्ज कर दिए और बना दिया M2 प्रोसेसर। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि M2 प्रोसेसर इज़ बहुत पावरफुल, इट इज़ वेरी मच पावरफुल, तो मेरे को बहुत हंसी आता है, क्योंकि इसलिए हंसी आता है क्योंकि वो असल में पावरफुल नहीं होता है इतना ज़्यादा कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप है। अगर आप उसमें लिनक्स इंस्टॉल करोगे और वहाँ पर मैक ओएस इंस्टॉल करोगे तो बहुत हाई परफॉर्मेंस करेगा कंपेयर टू दैट आवर एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है। तो और मैं ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट फॉर दैट व्यूज़ एंड अदर स्टफ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई ऑलरेडी हैव बीन वर्कड ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो मैं बहुत मतलब काफ़ी सारे ईयर से इस फील्ड में हूँ, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ, सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो इसके हिसाब से मैं ये चीज़ बोला। जाहिर सी बात है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, थम्स अप, और अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप कमेंट में डालिए, तो उससे बहुत सारे लोगों को मालूम चल जाएगा। अगर आपका ओपिनियन सही है तो मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।